अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर, और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि न्यू चैनल के ऊपर जो हमने लेक्चर स्टार्ट किए हैं, तो उसके ऊपर मैंने, अगर आप मोबाइल हैकिंग की बात करें तो उसके ऊपर भी 2 लेक्चर दे दिए हैं, और अगर काली लिनक्स की बात करें तो कंप्लीट सेटअप विद प्रैक्टिकल विद बेसिक ऑल बेसिक टू एडवांस कमांड्स। उसके बाद अब मैंने जैसे कि आप सबको बताया था कि काली लिनक्स के मुतल्लिक कि हम पोर्शन वाइज चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो इसके अंदर हमारा पोर्शन है वो है जी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। और याद रखें कि कोई भी फील्ड है, किसी भी फील्ड को अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर सबसे मेन जो चीज़ होती है वो आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक तरतीब के साथ उन्होंने आपको 13-14 चीज़ें दी हुई हैं। तो हम स्टार्ट जो करेंगे वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से करेंगे, और इसके अंदर जो हमारे मेन टूल्स होंगे वो ये वाले होंगे, ठीक है, ये वाले जितने आ रहे हैं। उसके अलावा भी अगर हम आते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम एनालाइजिंग के अंदर आपका फाइलस आ जाता है, या DNSNM है, या DNS मैप है। इनको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये जो नीचे वाले टूल है उनके अंदर आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन मजीद इसके अंदर हमारे टूल्स अभी बाकी होंगे, जैसे कि नेटकैट है, उसके बाद यूनिकॉर्न स्कैन है, ठीक है, उसके बाद मैस स्कैन है। ये सारे टूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सबको हम ईच बाई ईच इस पोर्शन को देखेंगे, ठीक है। और कुछ टूल्स इसके अंदर ऐसे जैसे स्पाइडर फूट है या दी हार्वेस्टर है, तो इन सारी चीज़ों के मतलब हम देखेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टूल है वो है जी अमास, ठीक है जी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैंने इसके मतलब आपको सारा बताया हुआ काली के मतलब इसके ब्राउज़र कहाँ से ओपन होता है। ये यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इसका ब्राउज़र है, ठीक है। अब अमास टूल क्या है, इसके बारे में हम मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या। अमास जो है ना, ये एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ओसन टूल इसको आप कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ताकतवर टूल है जो कि रिकॉग्निसेंस और ओपन सोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये अक्सर आपको एथिकल हैकर यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं। इसका सबसे जो मेन काम है वो है जी सब डोमेन एनुमरेशन, यानी खास तौर पर ये सब डोमेन एनुमरेशन या टीम ऑपरेशन या बग बाउंटी हंटिंग जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये आपको डिफरेंट किस्म की सब डोमेन्स को एनालाइज जो समझ ले आप कह लें, या उनके एनुमरेशन कह लें, वो करने के लिए यूज़ होता है। अब इसके लिए जो मेन काम जो है वो ये क्या करता है, सबसे पहले अमास टूल इंटरनेट पर मौजूद मुख्तलिफ सर्विसेज से सब डोमेन्स नेटवर्क इन्फॉर्मेशन हासिल करता है। फिर आपको पैसिव एक्टिव तरीके से सब डोमेन्स निकालना, फिर DNS रिकॉर्ड्स चेक करना, फिर इन्फॉर्मेशन हासिल करना, फिर ASN रेंज और IP इन्फॉर्मेशन निकालना वो इस कमांड्स के जरिए, या डाटा बनाना ग्राफ की सूरत में, ठीक है। अब इसके अंदर जो इसके मकासद आते हैं वो आता है जी रिकॉग्निसेंस, यानी वेबसाइट या कंपनी के बारे में मालूमात हासिल करना। उसके बाद आता है जी सब डोमेन एनुमरेशन, सब डोमेन्स मालूम करना जो हमले के मुमकिन पॉइंट्स हो सकते हैं। नेटवर्क मैपिंग, जिसके अंदर आपका DNS का नक्शा बनाना, या नेटवर्क और सिक्योरिटी वीक पॉइंट्स जिसको कहते हैं वो तलाश करना। अटैक सरफेस डिस्कवरी में आता है जी। उसके बाद बग बाउंटी हंटिंग और दीगर चीज़ें। उसके बाद इसके अंदर जो मोड होते हैं आपके, एक होता है इसके अंदर पैसिव मोड, एक होता है एक्टिव मोड, और एक होता है एनोमिरेट मोड, ठीक है जी। अब जो पैसिव मोड है उसके अंदर आपका उस सिर्फ जराए से मालूमात इकट्ठी करता है और कोई एक्टिव स्कैन नहीं करता। एक्टिव मोड के अंदर ये क्या करता है, DNS ब्रूट फोर्स रेजोल्यूशन और नेटवर्क स्कैन करता है, एक्टिव जो आपको एक्टिव चीज़ें प्रोवाइड करता है। उसके बाद फुल एनुमरेशन के अंदर आपकी सब डोमेन्स ASN हु इज DNS डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर आ जाती हैं। अभी हम जो है इसका मुकम्मल प्रैक्टिकल देखेंगे क्योंकि इसकी उन्होंने बहुत ज़्यादा कमांड्स नहीं प्रोवाइड की हुई। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ है यहाँ से आप इसका ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ जी अमास, और अगर आप किसी भी टूल की, कोई भी टूल है, किसी भी टूल के साथ आप बाज़ में -h यूज़ होता है और बाज़ में कंप्लीट हेल्प लिखना पड़ता है। उसके लिए ये होता है कि जो भी उसकी कमांड्स उन्होंने दी होती हैं वो सारी आपको प्रोवाइड कर देती हैं। अब इसमें सिर्फ चंद एक कमांड्स हैं, ठीक है, या यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें उन्होंने डिटेल बताई है वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी जो बेसिक से एडवांस कमांड है वो आपको मैं करवाऊंगा विद प्रैक्टिकल, ठीक है जी। तो चले हम बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मूड है वो जी डिफ़ॉल्ट मूड, इसको आप कहते हैं जी बेसिक सब डोमेन एनुमरेशन। इसके अंदर आपको करना ये होता है, आप सिंपली मैं आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि कमांड्स मैंने सारी सिस्टम के अंदर रखी हुई हैं निकाल के। उसके ऊपर ये है कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गूगल के ऊपर जो है ना वो तजर्बा कर सकते हैं, ठीक है जी। गूगल आपको थोड़ा सा वो कर देता है नॉर्मलाइज, क्योंकि एक बड़ी वेबसाइट है। इसके ऊपर अगर आप आते हैं तो अब हमने ये कमांड लगा दी है। अब इसका काम क्या है, ये कमांड डोमेन की सब डोमेन तलाश करेगी। पैसिव और एक्टिव दोनों तरीके इस्तेमाल होंगे इसके अंदर, ठीक है जी। और ये सबसे आम और मुफीद कमांड है क्योंकि रिकॉग्निसेंस के दौरान वेबसाइट की सब डोमेन निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। इस कमांड का जो सबसे मेन मकसद है वो यही है। इसके लिए आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए, ठीक है जी। स्पीड जितनी अच्छी होगी ये उतनी जल्दी आपको उसकी सब डोमेन्स, उसके IP एड्रेसेस निकाल के देगा। अब ये देखें कि ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि सारी बात है सब डोमेन्स की बहुत ज़्यादा लंबी फहरिस्त होती है, डिटेल होती है, इसलिए वो थोड़ा सा लोड लेता है, ठीक है। तो चले हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और हम साथ साथ देख लेते हैं। हमारी 6 मिनट की वीडियो जो है ना वो गुजर चुकी है।
जिसके अंदर हमने मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी देखी है, ठीक है जी। और कोई भी जो मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो मैं बहुत कोर्सेज करवाता हूँ, जैसे कि लैपटॉप से भी आप हैकिंग सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं कोर्स करवाता हूँ विद प्रैक्टिकल। अगर किसी के पास पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो वो मोबाइल कोर्स कर सकता है। वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं, लेक्चर ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझे ज्वाइन कर सकता है। और इस फील्ड का बहुत स्कोप है, बहुत वैल्यू है, आने वाला टाइम इसका है, इसलिए इसको ज्वाइन करें, सीखें विद प्रैक्टिकली और अपना करियर बनाएं, अपना फ्यूचर बनाएं। अब यहाँ पे ये देखिए कितना टाइम ले रहा है, तो हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम वेट ज़रूर कर सकते हैं। इतने हम सेकंड जो कमांड है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सेकंड कमांड है जी पैसिव मोड, यानी कि सब डोमेन्स निकालने का एक खामोश तरीका इसको आप कहते हैं। ये कमांड सिर्फ ओसेंट सोर्स से, जैसे कि आपका वायरस टोटल या शुडान या थ्रेट क्राउड वगैरह से हासिल करेगी। टारगेट सर्वर से कोई डायरेक्ट रब्ता ये कमांड नहीं करेगी, ठीक है जी। ऊपर वाली कमांड पे अगर आप आते हैं तो अमास -d, इसके अंदर आपको आ जाता है डायरेक्ट पैसिव मोड, ठीक है जी। अब पैसिव मोड की जो कमांड है वो यहाँ पे मैं आपको अब ये देख लें, ये अब हमने गूगल का किया, ये उसकी सारी सब डोमेन्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी। इतना ही मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमने बहुत सारी इसकी कमांड है जो हमने देखनी है, इसलिए आपके पास टाइम होगा, आपने प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। इसी तरह अब हम दूसरी पे आ जाते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पे आप गूगल को आप एज अ एग्जाम्पल, और ये मैं बता दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ये एथिकल हैकिंग है, इसको आपने गलत चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना, इसको जस्ट आपने एथिकली ही यूज़ करना है। और मैं भी जो आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ वो टोटली एथिकल है, वो टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें स्पेशलाइज आपने याद रखनी है, कोई भी गलत काम नहीं करना। अब इसको मैं एंटर करूँगा तो जैसे कि ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये ओसेंट की ये खुफिया तरीके से आपको डाटा प्रोवाइड करती है, वायरस टोटल, शुडान या थ्रेट क्राउड वगैरह से हासिल करेगी, ठीक है जी। ये इसके समझ लें कि पैकेजेस होते हैं, पैसिव मोड के अंदर अब ये स्कैन कर रही है। अच्छा, अब हम इतने थर्ड जो है हमारी उसके ऊपर काम कर लेते हैं, सब डोमेन लिस्ट के साथ ब्रूट फोर्स वर्ल्ड लिस्ट। अब इस कमांड के अंदर आपको थोड़ी सी चीज़ें समझने की जरूरत है, क्योंकि ये ब्रूट फोर्स है। ये एक्टिव तरीके से वर्ल्ड लिस्ट के जरिए सब डोमेन्स चेक करेगा आया वो मौजूद हैं या नहीं है। DNS ब्रूट फोर्स इसको आप कहते हैं, ये वाली जो कमांड है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आपको नंबर एक तो फाइल चाहिए, आपको वर्ल्ड लिस्ट चाहिए जो कि आपने बनाई है इस मकसद के लिए। अगर आपके पास वर्ल्ड लिस्ट नहीं होगी तो मैं अभी आपके साथ सामने जब कमांड लिखूंगा तो वो आपको बोलेगा कि नो सच फाइल आर डायरेक्टरी। रीज़न क्या है कि हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना तो फाइल है ना हमने वर्ल्ड लिस्ट क्रिएट की। और वर्ल्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, वो मेरे जो ओल्ड चैनल जो है वो मेरे न्यू चैनल के साथ अटैच है, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है। और वहाँ पे भी आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि उस पर ऑलरेडी मैंने सारे लेक्चर दिए हुए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि एडिटिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, स्टार्ट था, इसलिए वो अच्छे से नहीं हो सकी। इसलिए यहाँ पे आपके लिए ज़बरदस्त हाई जो है ना एडिटिंग के साथ लेके आए हैं मुझे, इसको बेहतर करिए। अब ये देखें हर कमांड थोड़ा सा टाइम ले रही है, तो अगर इसी तरह ये टाइम चलता रहा तो हमारा तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अभी 2 ही कमांड्स हुई हैं हमारी, तो अभी यहाँ पे मजीद जो है हमें वेट करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने कहा है कि ये भी उसी तरह आपको खुफिया तरीके से सारी सब डोमेन विद IP एड्रेस प्रोवाइड करेगी। इतना टाइम नहीं है, हम बहुत सारी कमांड्स हैं, इसलिए आपने अपने फास्ट इंटरनेट कनेक्शन पे इसका जो है ना वो प्रैक्टिकल लाजमी करना है। अब यहाँ पे आप देखें, एक तो हमने उसकी जहाँ पे वर्ल्ड लिस्ट रखी है उसकी हमने वो सारी डिटेल प्रोवाइड करनी है, ठीक है। यूज़र शेयर वर्ल्ड लिस्ट amount.txt। अब ना तो हमारे पास amount.txt है, ठीक है जी, ना हमारे पास वर्ल्ड लिस्ट है। अब मैं इंटर मारूंगा तो यहाँ पे आप देखें वो हमें क्या कह रहा है जी, नो सच फाइल आर डायरेक्टरी। तो जैसे कि मैंने फाइल बनाने का तरीका तो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है जी। टच लिखेंगे आप, टच लिख के आप amas.txt इसके साथ आप इंटर मारेंगे तो आपकी फाइल तो समझ लेंगे बन जाएगी। अब आपकी रह जाएगी वर्ल्ड लिस्ट। वर्ल्ड लिस्ट बनाने के लिए हमें अलग से जो है ना उसके सारे कंप्लीट लैब सेटअप हैं, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी आपको मैं अगर करवाऊंगा वो पोर्शन तो फिर ये और भी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके लिए आपको वर्ल्ड लिस्ट ज़रूरी है और उसके मतलब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप आते हैं, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा समझ ले कि आपकी वो लेता है, मेमोरी बहुत ज़्यादा आपकी लेता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलते हैं जी, इधर गया, इधर था पोर्शन एक, स्निफिंग, एक्सप्लॉयटेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग, वायरस, और यहाँ पे आपको नीचे आके वो टूल मिलेंगे। अभी जो है थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो ज़रा माइंड जो है ना वो यहाँ पे है, लेकिन खैर उसको बाद में आपको मैं बताता हूँ। अच्छा जी, नंबर 4 पे अब हम आ जाते हैं, DNS रेजोल्यूशन चेक करना। ये कमांड कस्टम DNS रिजॉल्वर्स इस्तेमाल करेगी जो कि resolvers.txt फाइल में दिए गए होंगे। ये DNS को रिजॉल्व करने में मदद देगी। DNS को पहले भी बता चुका हूँ कि डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है जी। अब इसके अंदर भी सेम चीज़ है कि आपके पास फाइल होनी चाहिए, अगर फाइल नहीं होगी तो एरर देगा। और हम जो है वो यहाँ पे फाइल आपको ऑलरेडी बनाना सिखा चुका हूँ। यहाँ पे आप देखें तो उसने क्या कहा जी, नो सच फाइल आर डायरेक्टरी। सो पहले आपके पास ये फाइल होनी चाहिए, ये फाइल बनेगी तो फिर ये प्रॉपर काम आपके पास करेंगे। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाते हैं जी, आउटपुट फाइल को महफूज करना।
अगर आप किसी के ऊपर वेबसाइट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उसको आप किसी फाइल में महफूज करना चाहते हैं, अभी मैं इसी के ऊपर सिखा देता हूँ। यहाँ पे आप हिट इंटर मारेंगे तो ये जो output.txt होगी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका सारा सेटअप, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ls लिखता हूँ, तो मे भी हो सकता है यहाँ पे नहीं जी, यहाँ पे नहीं आई, क्यों? क्योंकि हमने उसको इंटरप्ट कर दी है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उस सूरत में फिर आपने इसको जो है ना, इस फाइल के अंदर आप उसको देख सकते हैं। ये सब डोमेन्स output.txt फाइल में महफूज कर देगा ताकि आप बाद में उसे इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद आगे आपका आ जाता है जी ASN नेट ब्लॉक से मुतल्लिक मालूमात निकालना। अब मैं यहाँ पे आपको ये जो है इसका जो काम है ASN, ये है जी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के जरिए इससे मुतल्लिक IP रेंजेस और नेटवर्क मालूमात जो है वो आपको सारी प्रोवाइड करती है ये वाली कमांड। अब यहाँ पे मैंने हिट इंटर किया तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी, उसके बाद आपकी मतलूबा जो डिटेल है वो आपको प्रोवाइड कर देगी। अब नंबर 7 कमांड पे चलते हैं। किसी कंपनी या इदारे से मुतल्लिक नेटवर्क मालूमात अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गूगल के ऊपर एग्जाम्पल कर सकते हैं। कंपनी के तमाम नेट ब्लॉक्स और ANS डिटेल जो है वो आपको ये वाली कमांड दिखाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लें। ये कमांड एक्चुअली में नेट जो है मेरा वो थोड़ा सा स्लो है, इसलिए जो है ना मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से तेज़ी से जो है ना वो डिटेल नहीं आ रही। तो इस चीज़ को आपने काइंडली थोड़ा सा मैनेज करना है। आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपने इन सारी कमांड्स का प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि ये सारी टाइम टेकिंग है और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर, और अगर हम ईच बाई ईच सारी चीज़ों को वेट करते जाएंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ले जाएगी और लंबा लेक्चर हो जाता है, तो फिर वैसे ही लोग नहीं देखते। इसलिए इस चीज़ को भी हमने साथ साथ चलाना है। अब ये देखिए 14-15 मिनट हो गए हैं, अभी हमारी सिर्फ 6-7 कमांड हुई हैं। अभी ये भी देखिए, ये भी टाइम ले रही है। इसकी हर कमांड टाइम लेती है, उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि ये थोड़ा सा डिटेल में आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है। अच्छा ये आगे अब आप आ जाते हैं जी ग्राफ विजुअलाइजेशन बनाना डाटा के लिए। ये कमांड्स आपके इल्यूमिनेशन के रिजल्ट्स का ग्राफ बनाती है, जिससे आप विजुअल मैप देख सकते हैं सब डोमेन्स की तरह जुड़े हुए हैं या नहीं हैं। ये आपको मैं कमांड्स प्रोवाइड ज़रूर करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कमांड्स को आपने कॉपी कर लेना है या पिक्चर ले लेनी है। इनको आप बहुत भी लिख सकते हैं और इनको आप डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं। इस कमांड का सिर्फ यही मतलब है कि ये आपको इसका ये वाला जो इंटरफेस है या उसके मतलब जो ऊपर उसकी डिटेल है सॉरी यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये सारी चीज़ें वो आपको दिखाती है थोड़ी डिटेल के साथ, और कोई इतना खास इसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें उसके अंदर आपको मोर चीज़ें वो आपको सारी दिखा देती है। अभी यहाँ पे इसको हम क्लियर करते हैं। अब हम चलते हैं जी अपनी कमांड नंबर 9 पे, ख़ास DNS रिकॉर्ड्स को टारगेट करना, जिसके अंदर आपका CNAME या MX या A, ये कमांड्स तमाम DNS रिकॉर्ड रिजॉल्व करती है ताकि आपको मज़ीद जो तकनीकी तफसीलात हैं वो आपको मिलें, वो आपको रिसीव हों। इस कमांड का ये मकसद है। अब यहाँ पे मैंने हिट इंटर किया तो यहाँ पे ये कह रहा है फॉर फ्लैग प्रोवाइडेड बट नॉट डिफाइंड -RR। तो यहाँ पे हम जो है वो सिंगल R करके देखते हैं, मे बी, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे पास कमांड की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी ज़रा डिफरेंट आ जाती है। तो यहाँ पे वो इस कमांड को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम इसको डबल जो हाइफन है वो करके देखते हैं। हो सकता है कि डबल हाइफन से ये हमारी उसको समझ ले। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है आपने। ठीक है, नहीं जी ये कमांड यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, और अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि कुछ कमांड ऐसी होती हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। लेकिन हम आगे मूव करते हैं। एक्स्ट्रा पैसिव सोर्स के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये कमांड दिखाएगी कि माउस कौन कौन से पैसिव सोर्सेज इस्तेमाल कर सकता है, तो वो लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये कमांड भी इसके अंदर जो है ना वो डिफाइंड नहीं हो रही, तो मे भी इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। जैसे कि मैंने कहा है कि इसकी ज़्यादा उन्होंने कमांड दी नहीं हुई, तो ये खुद से आपको देखनी पड़ती हैं, जाके ढूंढनी पड़ती है। ठीक है जी, चलें खैर अब हम आगे चलते हैं। अभी हम जो है वो जा रहे हैं जी एडवांस लेवल की जो कमांड है, और ये मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें सारी कमांड वर्किंग नहीं करती हैं। जैसे ये अभी 2 आई हैं, बीच में ऐसी आ जाती हैं, आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद आगे अब यहाँ पे एक साथ हम जो है ना एडवांस लेवल पे हम जा रहे हैं। अब एक साथ पावरफुल स्कैन जिसको कहते हैं वो वाली चीज़ें आपको चाहिए। लेकिन इसके अंदर अब क्या होगा जी, पैसिव प्लस ब्रूट फोर्स प्लस रिक्रूसिव DNS NM। ठीक है जी, अब ये लंबी कमांड है, इसको आपने बड़े ध्यान से देख भी लेना है और समझ भी लेना है। वो लंबी कमांड है और यहाँ पे आपको जो चीज़ें चाहिए वो आप समझ लें। यहाँ पे एक तो आपकी टारगेट आपके पास सेट होना चाहिए जिस वेबसाइट के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये याद रखें कि ये बहुत पावरफुल टूल है। इसका सिर्फ और सिर्फ लीगल पर्पस करना है आपने, और ये मैं सिखा भी आपको लीगल पर्पस के लिए ही सिखा रहा हूँ, एथिकल हैकिंग सिखा रहा हूँ, एजुकेशन पर्पस के लिए सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग के साथ ये यूज़ होगा, तो उसके लिए आपको ये वाली सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको पहले से बना के आपने रखनी है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपकी ये वाली फाइल मौजूद हो, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके जो विक्टिम का वेबसाइट है वो भी मौजूद हो। अगर ये वाली सारी चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं होंगी तो रिजल्ट क्या होगा, ये मैंने इंटर किया। अब यहाँ पे आप देख लें नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है जी, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको बना के दिखाऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आपके पास टारगेट्स जो होते हैं ना, जिन टारगेट्स को आपने सेट करना होता है, ठीक है, उसकी आप फाइल्स पहले क्रिएट कर लें। ये जैसे फाइल है, इसको आप टच कमांड के जरिए क्रिएट करके रख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, ये वाली
इनको भी आप पहले से क्रिएट करके रख लेंगे। उसके बाद ये वाली जो फाइल्स हैं इनको भी आप पहले से क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप इस कमांड को जब लगाएंगे तो इसके अंदर ये एक बहुत पावरफुल स्कैन है, ठीक है। अब पैसिव सोर्स जो क्या करेगी, वो डाटा लेगी, वर्ल्ड लिस्ट से आप ब्रूट फोर्स करेंगे, रिक्रूसिव क्यूरी करेगी। जब आप 3 या इससे ज़्यादा सब डोमेन्स आपको मिल जाएंगी तो फिर टारगेट सबस डॉट txt आउटपुट में इसको महफूज कर देगी। और ये प्रोफेशनल रिसर्च के लिए स्ट्रॉन्ग मेथड है, यानी जो सबसे प्रोफेशनल जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिसको आप कहते हैं कि एडवांस लेवल की जो हैकिंग है, उसके अंदर आपकी ये वाली जो कमांड्स हैं और ये वाली जो डिटेल है या ये वाला जो आपका एक कंप्लीट स्कैन सिस्टम है वो यूज़ होता है, ठीक है। जो बड़े लेवल पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं जी ऑल एक्टिव मोड्स प्लस DNS रेजोल्यूशन प्लस CIDR डिस्कवरी, ठीक है। अब इस कमांड के साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जी, ये कमांड्स आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करती है, इनके IP एड्रेसेस, ASN नेटवर्क्स ओनर्स, हु इज रिकॉर्ड्स एंड DNS की मुकम्मल मालूमात ये आपको देगी। अब ये जो कमांड है एडवांस्ड नेटवर्क एनोमिनेशन के लिए सबसे तगड़ी आपको समझ लेके कमांड ये मैं सिखा रहा हूँ। और जैसे कि मैंने पहले कहा है, इसके अंदर भी आपको फाइल चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे IP एड्रेस जो हमने लिखा है ना, ये यहाँ पे ये एक्चुअली में IP आपने ऐसे नहीं लिख देना, यहाँ पे आपने IP प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ 192.168.1.100.1, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने किया, अभी आप ये देखें, अभी ये क्या कर रहा है, हालांकि मैंने उसको डोमेन अभी नहीं दी, जस्ट उसको IP एड्रेस दी है। और इसी तरह ये सारी एग्जांपल्स कमांड आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अमाज की अपनी इतनी ज़्यादा कमांड्स नहीं है, तो आप इसके लिए गूगल का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं या और कहीं से हेल्प ले सकते हैं। या मुझे अगर कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं इसकी कोशिश करूँगा कि PDF फाइल मिल जाए, तो PDF फाइल फिर आपको सबको जो है ना वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका समझ लेंगे किसी तरीके से कोई लिंक दे दूँगा या कुछ करके वो फाइल जो है मैं अटैच कर दूँगा, ठीक है। वहाँ से फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखें ये क्या कर रही है, IP एड्रेस भी, ASN नेटवर्क ओनर्स भी, हु इज रिकॉर्ड भी, और DNS की मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ये आपको प्रोवाइड करेगी। और ये टाइम लेगी, और ये सेव किसके अंदर करेगी, ये जो आपकी फाइल है, ठीक है, इसके अंदर ये सेव करेगी। इसी तरह अगर आप इससे प्रीवियस कमांड्स को देखते हैं तो यहाँ पे भी आपने जो मेन चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी, ये वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो उससे भी आपका रिजल्ट जो है वो ज़रूर मिलेगा। उसके बाद अब हम नंबर 3 पे चलते हैं, लाइव रिजॉल्व्ड ओनली, यानी अगर आप ओनली सिर्फ लाइव मोड पे रिजॉल्व करना चाहते हैं तो ये कमांड सिर्फ वही सब डोमेन्स फाइनल आउटपुट में देगी जो वाकई एक्टिव और रिजॉल्व हो रही हैं, यानी फॉल्स पॉजिटिव से बचने के लिए ये अहम कमांड है। ये भी एडवांस लेवल की कमांड है जो एडवांस लेवल के अंदर यूज़ होती है। हमारे पास टाइम कम है, इसलिए आपने ये सारी कमांड्स देख लेनी है, पिक्चर लेके इनका प्रैक्टिकल करना है, ठीक है जी। अब जो है वो मैं नंबर 3 पे जो हमारी कमांड अभी जिसकी हमने बात की है उसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ये वाली प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब आपने पहले डिटेल चेक कर लेनी है, इसको मैंने इंटर किया है तो यहाँ पे ये फिल्टर हमें कह रहा है, यहाँ पे ये वाली कमांड भी रिकॉग्नाइज नहीं हो रही, ठीक है जी। तो परेशान नहीं होना, हम इसको कोशिश करते हैं कि हम इसको हटा के देखते हैं, ठीक है जी। इसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें। अब हम चेक करते हैं जी। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कमांड जब आप अपने तौर पे निकालते हैं तो उनके अंदर कुछ चीज़ें मिस्टेक्स भी होती हैं, या वो इस तरह की कमांड्स प्रोवाइड कर देते हैं एडवांस चीज़ों के अंदर कि काली के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होती है, वहाँ पे जो दी होती है वो कुछ और होती है, ठीक है। उस चीज़ से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, थोड़ी सी आप माइंड आपने अपना जो है ना वो रिलैक्स रखना है कि अगर कोई एरर आ जाता है तो पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता, ये होता रहता है। जब आप प्रैक्टिकली करते हैं आपसे चीज़ें गलत होती हैं, आपसे चीज़ें मिस्टेक्स भी होती हैं, उनसे आपने परेशान नहीं होना, उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करना ही एक स्टूडेंट का जो है ना, एरर आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, उसको बार बार करें, बार बार आपके हाथ से वो चीज़ गुजरेगी तो आपको इशू का भी पता चलेगा और आप उसको रिजॉल्व भी करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, ऑटो वर्क फ्लो के लिए कॉन्फ़िग फाइल इस्तेमाल करना। अब इसके अंदर क्या होगा जी, कस्टम सोर्सेज, API कीज़, स्कोप्स, प्रॉक्सीज और मखसूस रिजॉल्वर्स सेट कर सकते हैं। ये फाइल आपकी एनोमिनेशन को कस्टमाइज़ कर देती है। ये भी एक अपग्रेड और एडवांस लेवल की कमांड है जो कि प्रोफेशनल प्रो हैकर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकता है इसकी कोई डिफरेंट हो चीज़ें यहाँ पे आप, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये वाली फाइल नहीं है, ठीक है, ये वाली फाइल नहीं है, ये आपके पास दोनों पहले अवेलेबल होंगी, उसके बाद आप इस कमांड के साथ लिखेंगे, ठीक है। और फाइल्स कैसे बनानी है बार बार बता चुका हूँ, पहले चेक कर लेनी है सारी डिटेल, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो सारी करके आपने इसका प्रैक्टिकल करना है, ठीक है जी। और सारी चीज़ें अगर आपको टीचर ही करके देगा तो फिर स्टूडेंट जो है ना वो यूँ समझ लें कि वो वही बात है कि आप किसी बच्चे को हाथ में फीडर पकड़ के दूध पिलाएं, वो वाला काम मैंने नहीं करना, ठीक है। मैंने आपको चीज़ें इस तरह सिखानी है कि आपके हाथ से वो चीज़ गुजरे, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आए, उसके अंदर आपको एरर्स आएँ तो वो एरर आप खुद ठीक करें, अपने हाथ से ठीक करें। फिर आपकी जो स्किल है
वो एडवांस लेवल पे जाएगी और सबसे तगड़ी स्किल आपकी होगी। आपको पता होगा कि मेरे साथ ये मसला हुआ था तो मैंने इस तरीके से उसको रिजॉल्व किया था। ठीक है, यही आपका वो माइंड सेट होना चाहिए कि अगर मुझे कोई मसला आ जाए तो मैंने ये नहीं कहना कि सर मुझे बता दें। पहले खुद कोशिश करें, खुद अपने तौर पे स्ट्रगल करें, मेहनत करें, देखें, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लें। ठीक है, आपके पास सोशल मीडिया, उससे इन्फॉर्मेशन लें, उसको सॉल्व करें। प्रॉब्लम सोल्यूशन जब आपके पास होगा तो फिर आपकी स्किल बहुत तगड़ी होगी और कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। उसके बाद अब आगे हम चलते हैं नंबर 5 जो हमारी एडवांस लेवल कमांड है, विजुअल ग्राफ प्लस डेटाबेस एनालाइजिंग, नेटवर्क ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है जी, दूसरा कमांड है खूबसूरत इंटरैक्टिव ग्राफ। इसके अंदर आपको ग्राफदार HTML जो है ना वो बना के देगी। ये साइबर थ्रेट, इंटेल या प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है। ये उससे पहले भी हमने यूज़ की है, ऊपर आपने देखना तो वहाँ पे हमने यूज़ की है। ठीक है, इसका काम यही है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि उसकी ये पूरी डिटेल निकाल देता है। उसके बाद आगे हम नंबर 6 पे चलते हैं, स्पेसिफाइड नेटवर्क टारगेट, इंटरनेट पर ASN से नेट ब्लॉक निकालना। ठीक है, ये कमांड भी हम पहले निकाल चुके हैं। कुछ चीज़ें इसके अंदर सेम हैं लेकिन कुछ डिफरेंट है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आते हैं, ये एक न्यू कमांड है कि ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम के नाम से नेटवर्क्स निकालना। ठीक है जी, ये भी आपकी OSINT प्लस अटैक सरफेस मैपिंग के लिए जो है ना ये कमांड आपकी यूज़ होती है, जो कि एडवांस लेवल पे होती है। ठीक है, इसके अंदर आप डिफरेंट जो भी आपका टारगेट है उसको यूज़ करते हुए चीज़ें निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे है जी आपका डिस्कवर रिलेटेड डोमेन्स। ठीक है, रिवर्स हु इज़, ये कमांड पहले हमने यूज़ नहीं की। ये कमांड हु इज़ डाटा से मुतल्लिका डोमेन्स निकालेगी जिसके अंदर आपकी डोमेन जिनका एडमिन ईमेल या कॉन्टैक्ट डिटेल एक जैसा है। ठीक है, बहुत यूजफुल जब आप किसी टारगेट की मुकम्मल डोमेन एम्पायर जानते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब जैसे कि मैंने कहा है कि ये टूल जितना तगड़ा है उतनी तगड़ी ये जो है ना इसकी डिटेल भी निकालता है। अभी इससे अगले जो आने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा तगड़े हैं। सो आप तगड़े होकर देखें, तगड़े होकर प्रैक्टिकल करें, अपने हाथ से चीज़ें करें, प्रॉब्लम सोल्यूशन करें और प्रैक्टिकल करें, मेहनत करें। इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट बनेंगे और मैं आपको बनाऊँगा। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 9 पे अब मैं आ जाता हूँ, जेसन फॉर्मेट में आउटपुट निकालना। ये तो सिंपल चीज़ है कि अगर आप फॉर्मेट डिफरेंट आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है ये अब टाइम ले रही है तो इसको हम यहाँ पे अभी कर देते हैं। कमांड्स आपने सारी देख लेनी है, प्रैक्टिकल करते रहना है। ठीक है, हर कमांड टाइम ले रही है, आप लोगों के सामने है। 2, 4, 5 मिनट अगर लेगी तो फिर हमारी वीडियो 1 घंटे से ऊपर जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। अब यहाँ पे जो कमांड है वो जेसन फॉर्मेट में होगी ताकि आप बाद में इसे टूल्स या स्क्रिप्ट्स में पर्स कर सकें। ठीक है, ऑटोमेशन और API इंटीग्रेशन के लिए ये बेहतरीन कमांड है। ठीक है, ये साथ साथ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल आपको जब इन चीज़ों के अंदर आगे आप जब जाएंगे तो फिर आपको ये चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से, ये तो शायद वही कमांड हमारी आ गई है, इसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप इस चीज़ पे आ जाएंगी, ये कमांड है, ये है जेसन फॉर्मेट। ठीक है, अगर रिजल्ट को आप इस फॉर्मेट के अंदर जो है ना वो करना चाहेंगे तो इस फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कमांड के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो यहाँ पे एरर दे रहा है। नंबर 10 पे अब हम चलते हैं जी, कस्टम DNS रिजॉल्वर्स के साथ तेज स्कैन करना। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेगी जी, good-resolves.txt फाइल में देगी, DNS सर्वर्स के इस्तेमाल करेगा ताकि स्कैन ज़्यादा तेज़ और रिलायबल हो। ठीक है जी, ये मज़ीद आपकी उसको थोड़ा सा फास्ट कर देगा। यहाँ पे भी आपकी जो है ना ये वाली नहीं है आपके पास और ये वाली भी नहीं है। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें आपने अवेलेबल करनी है पहले, उसके बाद जो है आपने इस कमांड को यूज़ करना है इनके साथ, फिर आपका मतलूबा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारी बेसिक टू एडवांस आज के लेक्चर की सारी कमांड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। जो भी एरर जिसमें आए हैं, कुछ कमांड्स होती हैं जैसे कि मैंने कहा है कि सारी नहीं होती, कुछ होती हैं, लेकिन हम चूँकि बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं तो हम बेसिक एडवांस कमांड साथ साथ चलाएँगे ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखें। जो टूल्स के अंदर प्रोवाइड की होंगी उनका भी प्रैक्टिकल्स करेंगे और जो एडवांस होंगी उनका भी करेंगे। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। जो भी कोर्सेज़ के अंदर इंटरेस्टेड है वो मुझसे रब्ता कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है मेरा, वहाँ पे वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और कोर्सेज़ के मतलब डिटेल ले सकता है। इस कोर्स को ज्वाइन करें, सीखें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा टैक्स हो रहे हैं, डाटा लीक हो रहा है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करेगा आपको, लाइफ टाइम आपकी जो है ना समझ लेके फ्यूचर भी बन जाएगा, अपने आप को आप सेफ और सिक्योर भी रख सकेंगे और इस फील्ड के अंदर अच्छी जॉब्स, बिजनेस, पैसा सब कुछ है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।